अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज 25 में से थर्ड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जिसके आने के तकरीबन यकीनी चांसेस हैं। इस सिलसिले में हम एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं और एमसीक्यूज़ जो दी गई है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ। हमें यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज़ दी हुई है 3 - 2 आयोटा। तो चूँकि ये आज की पहली एमसीक्यूज़ है हमने बिल्कुल आसान वाली रखी है ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास दो टर्म्स आती हैं और ये बिल्कुल ही सिंपल डायरेक्ट दिया हुआ है। तो इसमें रियल पार्ट जो होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आयोटा के साथ बेसिकली कोई भी नंबर लिखा हो, आयोटा छोड़ने के बाद बाकी तमाम नंबर्स विद साइन, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट समझा जाता है और वो है -2। और जो बग़ैर आयोटा के टर्म होती है वो बेसिकली हमारे पास 3 है। तो 3 रियल पार्ट है। तो अब हम इसमें एक सेकंड एमसीक्यूज़ ले लेते हैं और ये तमाम हमारे पेपर्स में आती रही हैं और बार बार ये रिपीट की जाती हैं। तो अब जैसे हमने पूरी एमसीक्यूज़ वही रखी है और हमने 2 - 3 आयोटा और ब्रैकेट के बाहर एक आयोटा हमने ले लिया। तो निस्बतन ये पहले के मुकाबले में थोड़ा सा इसमें हमारा काम ज़्यादा हो गया है। वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, ये आयोटा जो है वो दोनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 आयोटा -3 आयोटा और आयोटा बच्चों क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है। अच्छा, अब हम ये बात तो जानते हैं कि वी नो दैट कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल होती है और आयोटा जो है √-1 के इक्वल होता है। आयोटा का स्क्वायर -1 तो इस्तेमाल में आता है लेकिन आयोटा की जगह कभी √-1 लिखा नहीं जाता, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। तो आप इस जानिब आ जाते हैं और 2 आयोटा जैसे कि हमारे जहन में आए कि चलो यहाँ पे भी वैल्यू रख दो। तो ये अमूमन हमारे एक्सपेरिमेंट में है कि आयोटा की वैल्यू रखी नहीं जाती। अलबत्ता आयोटा स्क्वायर की जगह हमने जैसे -3 आयोटा स्क्वायर था, माइनस का 1 रखा और माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। तो अब हम क्या देखते हैं कि आयोटा के साथ तो 2 आ रहा है जो कि इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, वैल्यू कहलाएगी। और ये बिल्कुल ही सिंपल एमसीक्यूज़ और जो हमारी इब्तदाई एमसीक्यूज़ चल रही हैं वो मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट्स हैं। और जैसे 3 अकेला है बग़ैर आयोटा के, तो ये आपका रियल पार्ट है। अब रियल पार्ट हमारे पास 3 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 2 है। अब इस एमसीक्यूज़ में हम थोड़ा सा आपको तफसीली तौर पे समझा देते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिए जाएं, जैसे कि जो पहला लिखा है ये तो बिल्कुल गलत है, दोनों 3 तो है ही नहीं। हाँ, दूसरा वाला महसूस हो रहा है चूँकि 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, और इसी तरह तीसरा भी महसूस हो रहा है और फोर्थ हमारे बिल्कुल हमारे नंबर्स के मुताबिक नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि क्वेश्चंस के एमसीक्यूज़ के अंदर रियल पहले लिखा है और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा हुआ है। तो हमने इस बात को बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हमें 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं जो कि 2, 3 नंबर्स मौजूद है। तो रियल 3 है वो पहले लिखा होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा जाना चाहिए 2। तो चलिए फौरी तौर पे हम एक तीसरी एमसीक्यूज़ और ले लेते हैं। और स्टार्टिंग में तो हमने नंबर 1 ही लिखा है, लेकिन बुनियादी तौर पे हम एक ही वर्डिंग होती है उसके मुताबिक हम एमसीक्यूज़ जो हमारे बोर्ड में मुख्तलिफ आई हैं हम वो ले लेते हैं। अब 3 के साथ हम आयोटा इसलिए लगा देते हैं कि जो हमारे पेपर्स में आई है उसमें आयोटा भी लिखा है। अच्छा, इसमें क्या करना है
इसमें बुनियादी तौर पे आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। बेसिकली आयोटा नीचे रहता नहीं है, तो इसे हमें हर सूरत में ख़त्म करना पड़ेगा। अगर इससे मिलती जुलती कोई और एमसीक्यूज़ हो तो उसमें भी याद रखिएगा कि अब 3 आयोटा है तो ज़रूरी नहीं हम 3 आयोटा मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। हमारा दुश्मन यहाँ पे आयोटा है, आयोटा का अपॉन में रहना नामुनासिब है, जिसकी वजह से हमने मैथ्स के रूल्स के मुताबिक जितना मल्टीप्लाई है उतना ही डिवाइड किया। अब फर्दर जैसे कि हम साथ साथ सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं तो आयोटा 2 और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, और नीचे 3 तो वैसे ही रहेगा लेकिन आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होगा। और वैल्यूज़ रखने के बाद जो हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 आयोटा प्लस 1 अपॉन -3। तो अब एक रिवर्स एलसीएम अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि एलसीएम का उलट हम करेंगे। -3 2 आयोटा को के नीचे अलग से लिख देंगे और 1 के भी नीचे अलग से लिख देंगे। अब नीचे नेगेटिव साइन भी आना नामुनासिब है, मैथ्स के अदब के ख़िलाफ़ है, तो हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी ज़िंदगी में कई चीज़ें अदबी तौर पे इखलाकी तौर पे गलत होती हैं, तो यहाँ पे भी माइनस का ऊपर चले जाना बेहतर है, चूँकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब आयोटा के साथ वाली वैल्यू तो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगी, तो लिहाजा इमेजिनरी पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, -2/3। और रियल यानी कि बग़ैर आयोटा वाली वैल्यूज़ के वो -1 उसका जो पार्ट आया है -1/3। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और आप यकीनी तौर पे महसूस कर रहे होंगे कि बहुत ही आसान एमसीक्यूज़ है। और ये भी याद रखें कि हम जो पहली एमसीक्यू समझा रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट समझाई, सेकंड समझाई और आज हम थर्ड समझा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शुरू में हम आपको इम्पोर्टेंट ही समझाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक और एमसीक्यूज़ लेते हैं जो हमारे पेपर्स में आई है, और हम इस तरह से ले रहे हैं कि पहले सबसे आसान, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, और वैसे ये कोई मुश्किल नहीं है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। उन्होंने -1 पहले लिखा था प्लस आयोटा √3 बाद में लिखा था। हम जानते हैं कि फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जैसे कि हमने साइड पे दिखा दिया। अब फार्मूले के मुताबिक, अपनी फर्स्ट ईयर क्लास के मुताबिक जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे पहली टर्म का स्क्वायर होता है तो हमने आयोटा के ऊपर डायरेक्ट स्क्वायर लगा दिया और √3 का रूट उड़ा डाला। ठीक है ना, यानी कि ख़त्म कर दिया। और आगे हमने 2ab के लिहाज से नंबर लिख दिया। 1 का भी स्क्वायर हम लिख सकते थे लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इस स्टेप में हम लिख देंगे। तो पहला जो है वो आयोटा स्क्वायर, जैसे कि हमने बताया -1 होता है, तो 3 और -1 मिल के मल्टीप्लाई होते हुए -3 आ गए। और मिडल टर्म तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो गए, -2 आयोटा √3 आ गया, और -3 में से हमने +1 को लेस किया तो -2 जो कि रियल पार्ट है, और जो आयोटा के साथ है यानी कि रियल पार्ट हमारे पास -2 आएगा, और इमेजिनरी पार्ट भी -2 आ रहा है, जैसे कि हम आपको करके बता रहे। तो बहुत ही आसान एमसीक्यूज़ है और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हम इस टेक्निक में जो आपको एमसीक्यूज़ गाइड कर रहे हैं, इसमें हमारी टेक्निक है भाई, जिसका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है उसे हम सादे तरीके से बताएं। हद से ज़्यादा डिटेल से बताएंगे तो जो बच्चे जहन के अच्छे हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिनके जहन में थोड़ा मैथ मुश्किल आता है वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। तो हम ज़्यादा इसमें नहीं आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट को नहीं कर रहे। तो भाई इस तरीके से हमने एक और एमसीक्यूज़ ले ली है, और चूँकि इस बार तो 2 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आने का चांस है, जिसकी वजह से जो अब करवाई जा रही हैं इनके बहुत चांसेस हैं
कि थोड़ी वर्किंग करनी पड़े। तो अब सिलसिला ये है कि जैसे ऊपर 2 टर्म वैसे ही नीचे 2 टर्म, और मैथ्स के रूल्स के मुताबिक आयोटा का नीचे होना नामुनासिब है। तो अब 2 टर्म्स हैं तो लफ्ज़ आएगा कॉन्जुगेट, जो आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था कि हमें आयोटा का नीचे रहना बिल्कुल पसंद नहीं। तो अंडर रूट 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेते हुए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अप्लाई हो गया। दोनों को उनके फार्मूलों के मुताबिक जैसे कि हम करते आ रहे हैं हमने ओपन कर दिया है, फार्मूले के मुताबिक हमने उसको लिख दिया है। नीचे हमारे पास आयोटा गायब हो जाना चाहिए, ये आप याद रखें। तो अब जिस तरह के हमने सॉल्व किया है, अब √2 का स्क्वायर बेसिकली 2 होता है, और मिडिल के तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 आयोटा √2 होता है। और आयोटा स्क्वायर इस बार हम डायरेक्ट ही लिख डालें तो बेहतर है, -1। और 2 का तो हमें स्क्वायर महसूस हो रहा था लेकिन हम ले चुके हैं, आयोटा स्क्वायर -1 है। अब सिलसिला ये है कि कांस्टेंट में से लेस हो जाएगा, +2 -1 में से 1 यानी कि लेस होने के बाद 1 आ गया। और इस तरीके से हमारे पास ऊपर की टर्म मुकम्मल तौर पे और नीचे की भी मुकम्मल तौर पे आ चुकी है, नीचे 3 आ चुका है। अब वही वाला वर्ड रिवर्स एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लिया जाता है, ये उल्टा कर देंगे, 1 के नीचे भी एक अदर 3 नंबर लगा देंगे। ये इसलिए किया जाता है कि हमें दोनों टर्म को अलग अलग दिखाना होता है, और इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जैसे कि हम शुरू से आपको समझा रहे हैं कि आयोटा के साथ जो भी लिखा है वो आपके साथ जो है वो आपकी इमेजिनरी वैल्यू होगी। जैसे यहाँ अगर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे हम एक सिलसिला करेंगे और आपसे एक बात भी पूछेंगे। अब चूँकि ये निस्बतन थोड़ा इसमें वर्किंग ज़्यादा थी तो यहाँ पे हम एक गलती करेंगे, और आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि हमारी क्या गलती है। और हमने इमेजिनरी पार्ट भी लिखा है जो कि 2/3 है, और रियल पार्ट भी लिखा है जो कि 1/3 है, और आपको ये बताना है कि हमारे इस आंसर में क्या गलती है। तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।